भाषा में देखूंगा कि जैन दर्शन में स्पष्ट कहा है, जो जिसको नमस्कार कर रहा है इसका अर्थ है वह उस जैसा बनना चाह रहा है। वंदे तद्गुण वंदे, मैं उन गुणों की वंदना करता हूँ क्योंकि वो गुण हमें प्राप्त हो। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आज जैनेश्वरी दीक्षा का दिवस है, आज जैन धर्म का दिवस है और ये पंडाल भी जैनियों से भरा है। तो मैं जैन धर्म की ही भावना भाता हूँ कि आज बहुत खुशी की बात है कि आप इतने सारे लोग संयम लेने का मन बना के आए हैं, क्योंकि उसके बिना निरर्थक है नमस्कार, उसके बिना निरर्थक है पूजा, उसके बिना निरर्थक है दीक्षा दिवस। कुछ स्मृति ही नहीं रखना चाहिए। ये स्मृति दिवस नहीं है, ये प्रतिभिज्ञान का दिवस है। एक जैन शास्त्र में एक ज्ञान आता है, एक स्मृति, अतीत की स्मृति, एक होता है प्रतिभिज्ञान। अतीत की साल के दिन जो दृश्य मेरे ऊपर घट रहा था इसलिए के दिन मैं उसी में डूब रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं दीक्षा ले रहा हूँ और आचार्य से दीक्षा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 28 साल हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी दीक्षा ले ही रहा। क्योंकि अपना पुण्य दिवस स्मृति का विषय न हो जाए, अपना पुण्य दिवस सदा प्रत्यक्ष रहे, सदा ताजा रहे, सदा ऐसा लगे जैसे आज ही दीक्षा दिवस है। दीक्षा दिवस नहीं, आज ही दीक्षा का रूप है। ऐसे सदा सामायिक में लीन होने के बाद, ऐसे सदा तत्व दृष्टि के बाद साधक की स्थिति बनती है तो सदा ऐसा मानता है कि मैं एक नई नई प्रवृत्ति करके आया हूँ। तो एक दिन सबको यही स्थिति, समय आपका बहुत हो रहा है तो एक स्थिति अपन को मान के चलना है कि सबको एक दिन ऐसा भाव करना चाहिए कि संसार की विडंबनाएं तो जैसी है वैसी की ही चलती रहेंगी। संसार में कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हुआ, हर व्यक्ति अधूरा ही रहता है। चाहे वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, कितनी भी संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके अंत में यही लगता है कि अभी एक कदम और आगे बढ़ना है। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमें संसार को विराम देना ही होगा। हम विराम नहीं देंगे, यमराज विराम दिला देगा। यमराज विराम दिलाने प्रमाद कर देगा, हमारा सुन का उपादान, हमारा सुन का कर्म विराम दिला देता है। कर्म हमारी जिंदगी को विराम न दे पाए उसके पहले ही हम संसार का विराम कर दें, इसी का नाम है संयम दिवस। कर्म यदि हमारी जिंदगी का विराम देता है, आयु कर्म के पहले संसार छोड़ देना, इसी का नाम होता है दीक्षा। अपने जीवन की इच्छाएं तो अंत में एक दिन विराम होती ही है, लेकिन अपने जीते जी इच्छाओं को विराम दे देता है, उसका नाम है तपस्या। तो इस प्रकार से अपन सबको एक मन बना के चलना है। आओ चलें, आप हमारे साथ एक ऐसे लक्ष्य के ऊपर चलते हैं कि हम सब एक दिन इस संसार को छोड़ करके परम सिद्ध धाम में विराजें और आचार्य विद्यासागर महाराज हम सबके जैसे हमारे निर्देशक बने, ऐसे आपके भी दीक्षा गुरु बने और ऐसे गुरु का सानिध्य पा करके आज हमारे ऊपर आचार्य श्री की कृपा, आचार्य श्री का आशीर्वाद, आचार्य श्री ने एक कुछ बनाने का मन बनाया और उन्होंने बना भी दिया। उन्होंने बना भी दिया, एक मन बनाया एक पत्थर को उठा करके मूर्ति घड़ने का, और उन्होंने घड़ भी दिया। उन्होंने तो अपना काम पूरा कर लिया, अब हमें अपना काम पूरा करना है। उसकी ताकत, उसका आशीर्वाद यहीं से मैं परोक्ष में पूज्यवर आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज को नमोस्तु करते हुए चाहूँगा। और आज अभी मोहन भैया जी जो कह रहे थे कि ऐसा हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए, परोपकार और करुणा। वस्तुतः राजनीति से व्यक्ति जो धर्म की तरफ बढ़ता है वो धर्म में भी राजनीति ला देता है, लेकिन जो धर्म के संस्कारों से राजनीति की तरफ बढ़ता है वो राजनीति में भी धर्म ला देता है। राजनीति करने के बाद व्यक्ति धर्म की तरफ आएगा, वो धर्म में भी राजनीति ला देगा। लेकिन प्रमोद भाया ऐसे परिवार के, संस्कारित परिवार के बेटे हैं जहाँ जन्म से ही धर्म मिला है
और धर्म को पढ़ने के बाद, धर्म को प्राप्त करने के बाद वो राजनीति में गए हैं। इसलिए राजनीति में भी उन्होंने धर्म को प्रवेश करा दिया। यानी राजनीति के कार्य करते हुए भी वो धर्म की तरफ, धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में जो उनकी रुचि लगती है, यही तो बड़ी बात है। और राष्ट्रपति पार्टी निरपेक्ष होते हैं। लेकिन जब मैंने पेपर में देखा ये वोट डालने भी जाते हैं कि नहीं, तो दोनों पार्टी को वोट देते होंगे कि एक को, या जितनी पार्टी के बैठोगे, वो तो राष्ट्र नेता है, तो जितनी पार्टियां खड़ी हुई सभी पे सील लगा देता होगा। राज्यपाल निरपेक्ष है, राष्ट्रपति निरपेक्ष है, लेकिन वह व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का समर्थक है। एक को समर्थन किए बिना जिंदगी नहीं चलेगी और सबका हुए बिना राजनीति नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। यदि सबके अंदर अपनी ऊंचाइयां छूना है तो राजनीति की शरण में जाना पड़ेगा, और अपने को ऊंचाइयों पर उठाना है तो किसी एक व्यक्ति को समर्पित होना ही पड़ेगा। इसलिए राजनीति भरी धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन राजनेता किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, वही उसकी आस्था होती है, वही श्रद्धा होती है, और उसी श्रद्धा से वो एनर्जी लेता है। गया था अल्पसंख्यक राज्यपाल के टेबल पर भी पहुंच गया था, निर्मल सिंह जैन थे, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया। एक पेंडिंग पड़ी हुई एप्लीकेशन है, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जैन समाज को राजस्थान में अल्पसंख्यक घोषित कराना ही है। समर्पित है और गहलोत भी इसके लिए समर्पित है। मात्र आगे इसको स्मृति दिलाने वाली बात है कि यह अल्पसंख्यक जैन समाज राजस्थान में घोषित होती है, तो इससे बहुत बड़ी धर्म की रक्षा और संस्कृति की रक्षा होगी। इस कार्य को अपन को आगे बढ़ाना है, विराम नहीं लेना है। महावीर भगवान की श्री अशोक जी पाटली के साथ आज ये महाआरती कर रहे हैं। एक बार ईमानदारी से अपने दोनों हाथ सरसों पर उठाइए, सभी भक्त बिल्कुल सीधे कर लीजिएगा और मेरे साथ बोलिए। सुधा सागर की गुण आगर की